मेरे प्यारे बच्चों, लाइव भगवान में आपका स्वागत है। आध्यात्म से आपका मेटावर्स कनेक्शन। कहानियाँ हमारे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीवन के नए सबक सीखने के लिए इस लघु कथा को अंत तक सुनने के लिए तैयार हो जाओ। दुष्ट सांप और कौवे की कहानी। एक जंगल में एक पुराने बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा कौवी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उसी पेड़ की खोल में एक काला नाग रहता था। हर वर्ष मौसम आने पर कौवी उस घोंसले में अंडा देती थी। वह सांप मौका पाकर अंडे को चट कर जाता था। जब कौवा कौवी अपने घोंसले पर लौटते तो अंडे के खोल देखकर बहुत दुखी रहते थे। एक बार कौवा कौवी भोजन करके अपने घोंसले पर लौटे तो उन्हें सांप को देख लिया जो उनके अंडे खा रहा था। अंडे खाकर सांप चला गया। कौवे ने कौवी को ढांढस बंधाया और बोला कि हमें दुश्मन का पता चल गया है। काफी समय सोचने के पश्चात कौवे ने घोंसला उसी पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पर बनाया और कौवी से बोला कि वह सांप ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सांप की दुश्मनी चील से होती है जो आसमान में उड़ता रहता है। उसके डर से सांप ऊपर खुले आसमान में नहीं आएगा। कौवी ने मौसम आने पर इस घोंसले में भी अंडे दिए। जब सांप ने घोंसले को खाली देखा तो उसने सोचा कि वे ये घोंसला छोड़कर कहीं दूर चले गए हैं। किंतु जब उसने देखा कि कौवा और कौवी उसी पेड़ के आसपास मंडराते हैं और शाम होते ही उसी पेड़ पर आ जाते हैं तो उसके मन में आशंका उठी। सांप को यह समझते देर न लगा कि अब घोंसला उसी पेड़ के शिखर पर बना हुआ है। सांप दूसरे ही दिन घोंसले की खोज करता हुआ पेड़ के शिखर पर पहुंचा। उसने वहां पाया कि अंडे में से चूजे बाहर आ चुके थे। सांप उन्हें घपाघप निगल गया। जब कौवा कौवी शाम को संध्या के समय अपने घोंसले पर लौटे तो उन्होंने देखा घोंसले में चूजों के नन्हे पंखों के अलावा कुछ नहीं था। यह देखकर कौवी का कलेजा दर्द से फटा जा रहा था। कौवे ने उसे किसी तरह शांत किया और बोला, हमें विपत्ति देखकर भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय मित्र काम आते हैं। हमें भी अपने मित्र लोमड़ी की सहायता अवश्य लेनी चाहिए। कौवा अपने मित्र लोमड़ी के पास गया और सारा हाल सुनाया। लोमड़ी ने कौवे को एक उपाय सुझाया। अगले दिन उस उपाय को काम में लेना था। उसी पेड़ के पास एक सुंदर सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के फूल उगते थे। उस सरोवर पर प्रत्येक मंगलवार राज्य की राजकुमारी स्नान करने के लिए आती थी। जब वह स्नान कर रही थी तो कौवे ने जोर जोर से काव काव करके सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और किनारे पड़े हुए राजकुमारी के नवरत्न जड़े हीरे को लेकर धीरे धीरे उड़ने लगा। राजकुमारी और उनकी सहेलियों ने आवाज देकर सैनिकों को बुलाया और कहा, वह कौवा मेरा हार ले जा रहा है, उससे मेरा हार पुनः लेकर आओ। कौवा धीरे धीरे उड़ते हुए उन सैनिकों को अपने साथ लेकर उस पेड़ पर पहुंचा जहां वह खुद रहता था। उसने हार को ऊपर से इस प्रकार गिराया कि वह सीधे पेड़ की खोल में जा गिरा। यह सब सैनिक देख रहे थे। जब एक सैनिक ने खोल में देखा तो वह जोर से चिल्लाया और कहा, हटो हटो, खोल में एक काला नाग है। तभी उसने खोल में भाला चलाया। तभी उस खोल में से एक घायल काला नाग बाहर आया। सैनिकों ने भाले से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये था इस कहानी का अंत। धन्यवाद। फिर से पधारे और सुनते रहें।